अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1469 दिन हो गए। तारीख 14 नवंबर सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। प्रसंग चल रहा है मन की स्थिरता का फल। मन स्थिर हुआ या अभी चंचल है, हम कैसे पता करें? इसका पैमाना जो बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिस पर खोज हुई है कि अपना ही मन 1 मिनट में 47 बार ख्याल करता है और 1 घंटे में 2700 बार ख्याल करता है। तो जो ये 2700 या 47 बार जो ख्याल कर रहा है मन, 1 मिनट में 47 और 1 घंटे में 2700 और 1 दिन में 64,800 बार। किसी एक काम को करने में कितने समय लगते हैं यह आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए समय का लगाना अति आवश्यक होता है। अब कोई काम 1 मिनट में हो जाता है, कोई काम 1 घंटे में होता है, कोई एक काम 1 दिन में होता है, कोई एक काम 1 हफ्ता लगता है, कोई एक काम 1 महीना लगता है, कोई एक काम साल भर लगता है, कोई एक काम ऐसे भी हैं जो कई साल भी लग जाते हैं। अब 1 मिनट वाला जो काम है, अब उसको समझिए। सुबह जब चेतना आती है यानी नींद खुलती है तो वहां 1 मिनट लगता है चेतना में आने के लिए। नींद खुली, चेतना में आए, मैं कहाँ हूं, किस बिस्तर पे सो रहा हूं, किसके घर में हूं, ये चेतना आने में 1 मिनट लगता है। अब चेतना आने के बाद जो शरीर का धर्म है लैट्रिन, बाथरूम, स्नान, ब्रश, मंजन, अब वो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में होता है। जैसा स्थान हो, जैसी व्यवस्था हो, उस हिसाब से 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तक लग जाता है आपको फ्रेश होने में। तो जगना 1 मिनट का हो गया। अब जगने से लेकर के आपको फ्रेश होने में, फ्री होने में, अपने आप से फ्री होने में 1 से 1.5 घंटे लग गए। अब बता दीजिए 1 मिनट में जब 47 बार सोचोगे तो काम क्या करोगे? 1 मिनट में सिर्फ ये चेतना आती है
कि मैं कहां सोया हूं, किसके बिस्तर पे सोया हूं, किसके घर में हूं। और जैसे चेतना में आए, उन्हें जगे, चेतना में आना मतलब जगना, और उसकी जगने के बाद ही तुरंत जब मैं अपने को आभास होता है कि मुझे मेरे शरीर में लैट्रिन और बाथरूम बाहर होने के लिए आभास हो रहा है। अब जैसे आभास हुआ, उसी एक काम को करने में आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। अब बता दीजिए 1 से 1.5 घंटे में आप जब जाओगे, 2 घंटा भी लग सकता है, तो 2 घंटा मान लीजिए या 1 ही घंटा मान लीजिए, तो 47 बार 1 मिनट में और 2700 बार 1 घंटे में, तो 2700 बार आप सोचोगे तो क्या लैट्रिन बाथरूम या अन्य काम कर पाएंगे आप? सोचते ही रह जाएंगे बैठे बैठे, और पता चला कि जहां बैठे वहीं जब अपना सब कुछ क्रियाक्रम हो गया। तो चंचलता को त्याग करके अपना निजी काम करने में 1 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटा से 1 दिन जो समय लगते हैं, अगर उसमें आप एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, तो क्या उस काम की सफलता आप देख पाएंगे? क्या हम देख पाते हैं, क्या अनुभव कर पाते हैं कि मेरा काम इतने मिनट में हो गया? अगर मन एकाग्र और स्थिर नहीं है तो। जब व्यवहार में मन की एकाग्रता और स्थिरता की जरूरत है, जिसका परिणाम दुख और पीड़ा है, पश्चाताप और आत्मग्लानि है, यहां तो ये चारों नहीं है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना आत्मग्लानि है, ना पश्चाताप है, बल्कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, ये आभास होता है। वहां ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना पीड़ा होती है, ना आनंद होता है, कुछ नहीं होता है, बस मैं हूं, ये आभास होता है। जो परम सत्य है, जो सत्संग करने की बात हो रही है, सत्संग करना चाहिए, सत्संग में जा रहे हैं, आप भी चलिए सत्संग में। तो सत्य है क्या जिसका हमें संग करना है? तो सत्य तो 5 तत्व हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अपना प्रकृति 5 तत्व से है और उसका अपना कमोबेश दिखाई दे रहा है, तो वो सत्य है नहीं, क्योंकि उसमें परिवर्तन है। जो जिसमें परिवर्तन ना हो, जो अस्थाई दिखाई दे कि अस्थायित्व तो है, इसमें अस्थायित्व तो है, तब तो स्थिरता माना जाएगा। तो वह कौन है? मैं स्वयं भी एक निज तत्व, इसको बोलते हैं निज तत्व, आत्म तत्व। मैं स्वयं भी एक तत्व हूं 5 तत्वों की तरह, लेकिन उसमें वो 5 मिले हुए हैं एक दूसरे में, इसलिए क्रिया दिखती है। यहां कोई नहीं मिला है, इसलिए स्थिरता दिखता है। और वही जो मिला लिए हैं हम, उसी को अलग खाली कर देना है और अपनी स्थिरता को देख लेना है। देख ही नहीं लेना है, जान लेना है। जान ही नहीं लेना है, बल्कि वही हो जाना है जो मैं हूं। तो ये मिलावट जितने हैं, ये मिलावट अलग अलग तत्वों के हैं, समय समय से ये जागृत होते हैं। ये हमें देखना है अलग होकर के, और समय समय से लोग होते हैं। शरीर जब तक है, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। आपको इस शरीर में रहना होगा, और शरीर में परिवर्तन प्रतिदिन है, कुछ न कुछ परिवर्तन है, किसी न किसी रूप में परिवर्तन है। तो वो जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन ही शरीर में रहने की वजह से है, क्योंकि आप चेतनावान हो, क्योंकि शरीर प्रकृति है, प्रकृति में परिवर्तन होना है। तो हम अपने स्थिरता में कैसे लौटे, यही हमारी योग्यता होनी चाहिए कि मैं जो हूं उसमें अपने में स्थित रहूं। तो इसके लिए हमें क्षमतावान बनना पड़ेगा। तो क्या करना होगा? ये जो चंचलता है जिसकी वजह से, वह चंचलता और उसको, दोनों को त्याग करना होगा। धीरे 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 उसको अपने बस में करना होगा। और वो कोई बाहर नहीं है, आपका अपना मन ही है।
मन किसको कहते हैं मैं बता चुका हूं, जो ख्याल करता है। बस आप बैठे हो और ख्याल कर दिया, वो मन बन गया, आप उसी के पीछे पीछे दौड़ोगे। आपके अनुकूल काम हो गया तो आप समझोगे मेरा बड़ा सुख महसूस होगा कि मेरा काम हो गया, बड़ा आनंद आ गया। लेकिन जब आपका काम नहीं हुआ तो मन में पीड़ा होती है, देखो मेरा काम, मैं दौड़ के आया भी और काम भी नहीं हुआ, तो मन में पश्चाताप होता है। और वही हमें दुख प्रकट मन दुख प्रकट करता है कि देखो आया तो मैं, लेकिन लेट हो गया, थोड़ा और पहले मैं आया होता तो ये काम मेरा हो गया होता। अब इनको नहीं मालूम है कि ये प्रारब्ध है, वो फिक्स है, समय पे ही आपका काम होना है। मान लीजिए एक समय में आप गए नहीं, आप वो काम कर पाए, तो समय फिर आप बांधेंगे ना मन को, फिर मन को बांधेंगे उस समय के लिए कि कल इसी समय मैं पहले आकर के अपना काम कराऊंगा ताकि मेरा काम हो जाए, मैं समय का सार्थकता हो और काम हो जाए। फिर आप उस दिन दूसरे काम को कर लेते हैं और दूसरे दिन के लिए मन जो बना हुआ है कि 9 बजे करेक्ट हम आ जाएंगे, तो घर से ही निकलते समय आप 1 घंटा आधा जैसी दूरी हो, काम की जैसी दूरी हो, उस हिसाब से घर से आप 1 घंटा पहले निकले और वहां 15-20 मिनट पहले ही जाके पहुंच गए। इंतजार किए, समय आया, वो आए, उनसे बातचीत हुई, काम हुआ, आप लौटे, तो कितनी खुशी हुई, प्रसन्नता आई। तो उतने देर तक आप अपने आप को धैर्यवान बनाए रखे कि नहीं? क्या उतावलापन में आकर के कुआं में कूद जाएंगे कि मेरा काम नहीं हुआ तो कुआं में कूद जाए? वहां कुआं में न कूद करके धैर्य रखा जाता है, चलो अच्छा वो काम कल के लिए, अब तो कल होना है, अब तो बीच में कुछ होना नहीं है, लाओ दूसरा काम निपटा लेते हैं। तो उस समय के पहले तक जो काम निपटने लायक होगा उसको आप निपटा लेंगे, तो मन को वहां लगा देंगे और लगा करके मन को लगा करके उस काम को सिद्ध करने में लग जाएंगे, यानी सफलता प्राप्त करने में। अगर उसमें सफलता अभी नहीं मिली तो फिर जो दूसरा वाला काम दूसरे दिन करना है, उस काम को करने के बाद फिर इस काम को कर लेंगे। ऐसे ही अनवरत चल रहा है हम लोगों का, लेकिन इस बात को हम लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जो मूल तत्व है मैं कौन हूं, इसको हम नहीं जानते हैं। इसीलिए जो प्रकृति की व्यवस्था में हम लोग उलझे हुए हैं, इसी को सत्य मान करके कार्य किया जा रहा है। अब क्या है, साधना ऐसी करनी है कि मन हमारे बस में रहे। हम जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे, मन को रोक करके अपने अपने अस्तित्व को हम देख लें, जान लें, समझ लें और उसी में स्थित रहें जितना देर हम चाहें। और उसी की व्यवस्था करने में ही हम लोग लगे हुए हैं कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से कैसे जानें कि मैं यही हूं, जो कि अभी मैं आप लोगों को नहीं बताया कि मैं यही हूं। अभी तो जो मैं हूं के बीच में जो जुड़ा हुआ है, मैं आदमी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं विरक्त हूं, मैं वैराग्यवान हूं, तो जो ये मैं हूं के बीच में जो शब्द जुड़े हुए हैं, इनको निकालना है। बस मैं हूं ये सत्य है, तो मैं योग्यतावान हूं, मैं क्षमतावान हूं। तो किस काम के लिए आप योग्यतावान हो, कौन सी क्षमता आप रखे हो कि जो आप अपना काम कर लोगे? सामाजिक दृष्टिकोण से व्यवहार में कोई क्षमतावान है ही नहीं जो अपना सारा काम कर ले। वह तो एक काम के लिए आप क्षमतावान हैं, अब योग्यता लिए कि ये काम कर सकते थे, मैं साधु हूं, मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूं, और वो क्या है, स्वयं को जानने में लगा हूं। और जो लोग मेरे पास बैठ रहे हैं, तो जितनी जानकारी हमको ऑथेंटिक रूप से हो गई है, वही प्रश्न मैं करके उनको जनाने की कोशिश करता हूं। तो लोग समझते हैं कि हाँ ये साधु हैं, लेकिन अन्य चीजों में तो मैं क्षमतावान नहीं हूं। जैसे मेरे पास रुपया नहीं है
तो मैं कोई चीज खरीद के नहीं खा सकता, खरीद करके नहीं ले सकता, क्योंकि रुपया है नहीं, क्योंकि रुपया के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं कि रुपया ही कमाया जाए। मेरे पास अन्न नहीं है, मेरे पास वस्त्र नहीं है, मेरे पास आवास नहीं है, ये कौन दे रहा है? समाज के लोग ही दे रहे हैं। अब जो समाज के लोग हमको हमारी चरित्र को देख करके, हमारे विचार को देख करके, हमारे बोली को सुन करके जो उनके अंदर में भाव जगा, उस भाव में जो उन लोगों ने हमें जो कुछ भी हमारे पास नहीं है वही लोग दे रहे हैं जिनके पास है। सभी लोग सभी काम नहीं कर सकते। जिसके पास, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, अगर हम उसमें से 10 रुपया मांगे तो आप दे देंगे, भले आराम से दे देंगे। यही हो रहा है कि सबके पास 100% वो सामान है जिसमें से 10% हम लोग समाज के हित के लिए दान पुण्य धर्म करने के लिए कहा जाता है, और उसी में से हमको भी कुछ मिल जाता है 1-2%, तो मेरा भी जीवन चल जा रहा है। क्योंकि ये जो शरीर और मैं के बीच में जो जीवन है, ये जीवन जब तक रहेगा तब तक इसमें भूख लगेगा ही, ठंडी गर्मी बरसात लगेगा ही, बरसात से बचने के लिए छत की जरूरत है ही। यानी 5 चीजें हैं जीवन में, पांचों की आवश्यकता कहां कहां हो रही, कैसे हो रही है, किसके लिए हो रही है? तो सुख सुविधा आराम ये तो सबको चाहिए। चींटी से लेकर के मनुष्य तक, एक गंवार से लेकर के एक संत तक, जितने भी जीवधारी शरीरधारी हैं, जीव शरीरधारी हैं, उतने सब, उन सबको एक चीज की जरूरत है, सुख सुविधा आराम। लेकिन विलास और विनाश ये तो किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन जो विलास पर पैर रखेगा, विनाश अपने आप आएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। तो विलास पे पैर नहीं रखना है। तो सुख सुविधा आराम हम, हमारा शरीर है, तो अब जैसे ठंड का मौसम आ गया, आप देख रहे हैं मेरे शरीर पे जैकेट है, पहन रखा हूं, तो शरीर ठंड से कांपेगी, तो क्या मन मेरा स्थिर रहेगा? बार बार उसी कंपन पे जाएगा कि आपको ठंडी लग रही है, आपको ठंडी लग रही है, ठंडी ना लग जाए इसके लिए व्यवस्था करिए। ये बार बार मेरा ही मन मेरे से कहेगा। तो आप जैसे कुछ सुख जीवों ने खरीद करके दे दिया। ये जो मैं पहना हूं, ये उमेश चंद यादव जी का दिया हुआ है, जो 2012 में, 2009 से 2012 तक 3 साल यहीं पे बस्ती जिले में एडीजे रहे, एडीजे फर्स्ट। वो रिटायर होकर के लखनऊ में रहते हैं। वो 15 में ही रिटायर हो गए, 15-16 में। लेकिन ये है कि जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अभी एक संत के शिष्य हैं, स्वामी जोगानंद जी के क्रिया योग से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए संत की महत्ता वो जानते हैं। तो हमको जो है वो अपने पैसे से खरीद करके वो ये भेजे हैं, और लगभग लगभग हमको लगता है कि हर साल कुछ ना कुछ वो भेजते हैं। तो हमारे विचारों से वो प्रभावित हैं, मेरे चरित्र से प्रभावित हैं, मेरे बोली भाषा रहन सहन खान पान को उन्होंने देखा है, नजदीक से देखा है। क्योंकि 2018 में हम लोग चेन्नई गए थे, रामेश्वरम कन्याकुमारी साथ में हम लोग घूमे थे, और 2019 में हम लोग वहां अमृतसर भी गए थे। तो साथ में रहे हैं, हमारे चरित्र को उन्होंने देखा भी है, पहले से भी वो जानते हैं, इसलिए बहुत प्रभावित रहते हैं। तो चाहते हैं कि हम क्या सेवा कर दें। जब मैं लखनऊ जाता हूं और उनसे मिलता हूं, तो जब मैं लौटता हूं तो 500 रुपये हमें दक्षिणा देते हैं। तो मेरे विचारों से कर्मों से प्रभावित हैं तब देते हैं, और उसी से मेरा जीवन कुछ न कुछ लेकर के चलता रहता है। ऐसे एक ही नहीं, कई लोग हैं जो समझदार लोग हैं,
जो पूर्व संस्कारों से संस्कारित हैं, परिवार के संस्कारों से संस्कारित हैं कि संत महात्माओं का सेवा करना चाहिए, तो संत महात्मा के पद पर होने की वजह से वो लोग सेवा कर देते हैं और हमारा भी जो शरीर की आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाती है और मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने अस्तित्व में हमेशा रहता हूं, जो संत का अपना चाल चलन व्यवहार बोली भाषा खान पान है उसमें मैं रहता हूं और उसी के वजह से मेरे अंदर में क्षमता है, योग्यता है कि मैं अपने आप को जान गया हूं कि मैं यही हूं और यही क्षमता हम आप लोगों में भी देना चाहते हैं कि आप अपने को समझो, जो मैं हूं वही आप हो। जैसे शरीर मेरा है तो मेरे शरीर में जो कुछ है वही आपके शरीर में भी तो है। यही शरीर परिवार समाज और देश में है तो जो ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान अच्छाई बुराई आपके साथ चला हुई मेरे साथ भी चला और जो मेरे साथ चला हुई आपके साथ चला। तो बुराइयों को त्याग करने में मैं लगा हूं, अपने अंदर की बुराई को देख देख करके मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बुराई मेरे अंदर में है तो वह प्रयोग मेरे शरीर से मेरे शरीर के अंगों से ना होने पाए, मैं सतर्क रहूं। मान लेते हैं कोई गाली दे रहा है, कान ने सुन लिया, मन बन गया और मन बनते ही जन्म मन में क्या क्या नहीं उत्पन्न होता है और शरीर से क्रिया भी कर दिया जाता है। तो अगर सहन नहीं किए तो जो उल्टा कार्य हो गया, आप वो तो गलती कर ही रहा है, गाली दे ही रहा है, आप सुन के सहन करने की क्षमता नहीं रखते। पता चला कि जन्म आपने उठा करके डंडे से मार दिया, उसका सर फूट गया, बाद में पश्चाताप करोगे कि मुझे मारना नहीं चाहिए था, लेकिन तत्काल प्रभाव से आपका शरीर और आपके शरीर का अंग हाथ आपके काबू में नहीं, अब वो तो उस शब्द में चला गया जो उसने शब्द का प्रयोग किया और आपके कान ने सुना और तत्काल प्रभाव से जोश आ गया, उठा के डंडा मार दिया आपने जोश में आके। अब जब सर में लग गया, चोट खा गया, खून बहने लगा, वो थाने चला गया। थानेदार ने भाई प्रत्यक्ष जो प्रमाण देखेगा उस हिसाब से वो कानून बनाएगा। वो एफआईआर दर्ज किया, पता चला उसी एफआईआर दर्ज होने में आपको अरेस्ट कर लिए। आप जब अरेस्ट हो गए तो अब मन वहीं पे पश्चाताप करेगा कि ना वो बोला होता, ना मैं जोश में आता, ना मैं मारता, ना ये एफआईआर दर्ज कराता, ना मेरी ये स्थिति बनती। तो पहले ही सुन करके सहन करने की क्षमता हमारे अंदर में होनी चाहिए कि ताकि हमारा हाथ कोई पकड़ ना सके। उसने गाली दे दिया, कोई बात नहीं, क्या मेरे शरीर में चिपक गया है? क्या मैं उसकी गाली देने से मेरा शरीर कहीं कट गया, जल गया या टूट गया? ऐसा तो कहीं कुछ हुआ नहीं, वो तो खाली गाली दिया, गाली हवा में उड़ गई। तो गाली जब हवा में उड़ जाएगी तो आपके शरीर में चिपकी नहीं तो फिर क्यों आप उसके शरीर को नुकसान पहुंचा दिए? और नुकसान पहुंचाए तो अब आपका नुकसान होना ही होना। इसलिए धैर्य और सहनशीलता ये दो ऐसे हथियार हैं हमारे लिए जो हमारी बुराई से हमको बचाते हैं। अंदर बुराई आने नहीं देना चाहते, आने नहीं देने पाते हैं, आने नहीं देते हैं। और जब बुराई आएगी नहीं तो मन में कष्ट होगा नहीं, पीड़ा होगी नहीं, ना शरीर में कष्ट पीड़ा होगा। तो हम जैसे हैं वैसे बचे रहेंगे कि नहीं? लेकिन जब क्रिया कर देंगे तो जो स्थिति हमारी है पहले की, वो स्थिति क्रिया करने के बाद नहीं रह जाएगी, फिर वो क्रिया दूसरे के हाथ में रहे, दूसरे के हाथ में चली जाएगी। और जब दूसरे के हाथ में गया तो आपको कितना बंदर की तरह नाच नचाएंगे ये तो आप ही जान पाएंगे। जिसके साथ घटना होती है वो तो वही जान पाएगा। तो जो साधक हैं, जिनको साधना करनी है, साधना करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि मैं वर्तमान में किस स्थिति में हूं।
अगर चंचल स्थिति में है तो कोई काम व्यवहारिक नहीं हो पाएगा, उल्टा हो जाएगा, गलत काम हो जाएगा। इसीलिए धैर्यवान बनिए, सहनशील बनिए, बुराई ना आने दीजिए, ना बुराई करिए, तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। बल्कि वो जो सहनशीलता, आपने धैर्य और सहनशीलता जो हथियार का पालन किया, वह धैर्य और सहनशीलता आपके अपने चरित्र में उन्नति प्रदान करेगा। और आम आदमी आपसे इस बात को पूछेगा, भैया कैसे सुन के सहन कर लिए, वह तो बहुत ही नकिष्ट आदमी है और क्या क्या बोला वो उसको खुद नहीं पता, लेकिन आप सुन करके सहन कैसे कर पाए। तो जो सहनशील व्यक्ति है उसका क्या जवाब देगा, क्योंकि तो उसी में है ही, उस काम को कर ही रहा है। तो काम को करते समय दूसरी बातें याद नहीं आती हैं, बस याद वही रहती है जिस काम को मैं कर रहा हूं। तो हमारी योग्यता अपने आप में लौटने की है। तो अगर हम अपने आप की योग्यता अपने आप के लौटने में लगा दें, तो क्या हम अपने घर में वापस नहीं हो सकते हैं? क्योंकि व्यवहार में भी आप देखिए, कोई भी व्यक्ति निश्चिंत तभी होता है जिसका अपना मकान होता है। अपने घर में ही जाकर के वो निश्चिंत हो पाता है। तो आप बता दीजिए, आपको तो अब पक्का घर मिल रहा है, अस्थाई घर मिल रहा है, पक्का भी है अस्थाई भी है। अब उस घर में प्रवेश कर जाने के बाद आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बाहर से आपको सामान खरीद जुटाना पड़े। ये जो बाहर का घर है, इसमें तो सामान अगर बाहर से ले जा करके उसमें नहीं रखेंगे तो पका के खाएंगे क्या? और उस सामान को लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलना भी पड़ता है। लेकिन ये जो घर आपका है, जहां लौटना है, यह इस घर में तो इतना सामान पहले से भरा हुआ है, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बस आप अपने घर में लौट भर जाइए। बस आपका अपना था है, संपत्तियों से भरा हुआ घर है, अथाह मतलब अथाह है, संपत्तियां आपके घर में हैं। आप उसी अथाह संपत्ति वाले घर में लौटिए, जहां से आपको फिर बाहर ताकना झांकना करना नहीं पड़ेगा। और जो ये शरीर है सुख दुख भोगने वाला, भूख प्यास ठंडी गर्मी मान अपमान सहने वाला, ये वहां कुछ रहेगा ही नहीं। बस वहां सिर्फ आप स्वयं रहेंगे। बाकी ये पांच प्रकृति, जो प्रकृति है, यह वहां नहीं रहेगी। तो हमारी अपनी योग्यता अपने घर में लौटने के लिए बनाना है, क्योंकि मैं बहिर्गत हो गया हूं, अपने घर में हूं नहीं, अब अपने घर में लौटना है। तो लौटने के लिए अगर हमारे पास क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो जैसे भटक रहा हूं ऐसे भटकता रह जाऊंगा, और वह योग्यता नहीं आ पाएगी जिसमें अपने घर को लौटा जा सके, जिसमें सुख शांति आनंद की अनुभूति हो सके। तो कल हमने योग्यता के बारे में जो बताया था, वो योग्यता दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं। योग्यता शब्द किस धातु से बना है और ये प्रयोग कहां किया जाता है? तो योग्यता शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एक करना या मिलन होना। योग्यता शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है जो किसी विशेष कार्य, स्थिति या उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त या सक्षम हो। अब यहां हम लोग विशेष काम कर रहे हैं अपने घर में लौटने के लिए। हम अपने घर में नहीं है इसलिए दुखी हैं। अब क्या है,
हम अपने घर में लौटना चाहते हैं जहां सदैव सुख सुख है, कहीं दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो योग्यता तो उतनी लानी ही पड़ेगी ना। जिन योग्यताओं से मैं क्षमतावान हूं वह योग्यता ऑलरेडी है मेरे पास। अब उसमें जो मिलावट कर लिया गया है बाहर किसी योग्यता को पाने के लिए, किसी वस्तु को पाने के लिए, अब उसी को खाली भूल जाना है या उसका स्मरण करना बंद कर देना है। तो जो मैं हूं स्वयं अपने आप में, बस वही शेष रह जाएगा, बाकी सब छट जाएगा। बस छांटना है, निकालना है। सूप जैसे सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप का स्वभाव क्या है? सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। तो सार को गहना है, थोथा उड़ा के बाहर कर देना है। तो शरीर एक सूप है और सूप, इस शरीर रूपी सूप को चलाने के लिए चलाने वाला इसी शरीर में है। और वह अब करेगा क्या? जो थोथा है, जो पहिया है, जो बुराई है, उसको निकाल दे और सार सार को गहरे। तो सार क्या है? हमारी अपनी शांति की खोज। शांति स्वरूप मैं खुद हूं, वो बाहर जो ढूंढ रहा हूं वह बाहर ढूंढना बंद कर दे। बस बाहर ढूंढना बंद करना है और जो मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं उसमें लौट जाना है। यही योग्यता हमें धारण करना है। तो युज धातु से जो जोड़ना अर्थ में है, मिलन अर्थ में है, एक करने में, एक करना के अर्थ में है। तो वही जो एक करना या जोड़ना या मिलन होना है वही तो हमें होना है और कुछ करना नहीं है। जो मैं अकेला हूं, इस शरीर में मैं स्वयं अकेला हूं, ये 5 तत्व मिलकर के और 25 प्रकृति बना दी है। अब उसी में मैं उलझा हुआ हूं। तो उलझना नहीं है, अपने आप को बच करके सीधे वहां से निकल जाना है, उस भीड़ से। भीड़ हमसे अलग है ये महसूस कर लीजिए। और जैसे ही भीड़ में आप गए तो भीड़ में जितने लोग हैं उतने प्रकार के बोली भाषा रहन सहन खान पान है और आप उसमें फिट बैठेंगे नहीं, इसीलिए वो लोग बुरा मानेंगे। अब बुरा मानेंगे तो आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए एकला चलो रे एकला चलो वाली भाषा में आप अकेला हो जाइए। और अकेले में जब आप रहेंगे तो आपके अंदर में डर होगा, तब आप भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे। आज भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे तो आपके शरीर के साथ, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगी। किसी विशेष पद या कार्य के लिए व्यक्ति की क्षमता या उपयुक्तता को दर्शाने के लिए, यह दर्शाने के लिए कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए सक्षम है या नहीं। तो योग्यता का मतलब है सक्षमता से। हम खुद अपने आप में सक्षम हैं शांत रहने में, लेकिन जो इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं, वो हमें अपने शांत स्वरूप में रहने नहीं देते हैं। बस वही अनंत इच्छाएं देखना है, जानना है, समझना है और अपने आप से बाहर है तो उसको बाहर ही छोड़ देना है। तो बाहर की वस्तु बाहर रह जाएगी, जो शेष अंदर की वस्तु है वो शेष अंदर रह जाएगी। सुपा क्या करता है? जो उसका अंदर सार लेने की क्षमता रहती है, तो जो दाना वजनदार होगा वही सूप में रह जाता है। जो दाना पहिया वाली होती है, इसमें दाना नहीं पड़ा है, खाली ऊपर पहिया पहिया है, वो बाहर निकल जाता है। ऐसे ही जो आपके सार शब्द हैं वो अंदर रह जाएंगे और जो असार शब्द हैं वो बाहर निकल जाएंगे। यानी जो व्यवहार आप करोगे किसी के साथ, तो बस 2 शब्द बोलोगे। मान लीजिए कोई आया, कहा कि भैया हमको तसला दे दीजिए, तो तसला अगर आप वो मांग रहा है तो तसला एक सार शब्द है। तसला उठा करके उसको दे दिए आप, वह तसला लिया, अपने घर गया, अपना काम किया। तो तसले से क्या होता है? या तो गोबर उठाएगा, या तो मिट्टी उठाएगा, या तो राख उठाएगा, या कोई ऐसी सामान होगी जो तसले में भर करके वो दूसरे जगह फेंकना चाहता हो या दूसरे जगह रखना चाहता हो। तो वो लिया, गया, अपना काम किया, तसला वापस किया, तो दोनों का जो संबंध है वो यथावत बना रहेगा।
अब वो तसला मांगने आया और आप उससे शब्दों की झड़ी लगा दिए कि तसला, और देना नहीं चाहते हो, आप भीतर से देना नहीं चाहते हो, इसीलिए शब्दों की झड़ी लगा दोगे। क्या करोगे? तसला क्यों आए हो? तसला मांगने। तसला फला दिन ले गए थे, आपने तोड़ दिया, या आपने कहीं छोड़ दिया, कोई चोरी कर ले गया। तमाम तरह के जो शब्द आप बोलते हो वह पहिया है, वह तो सिर्फ सार बात कर रहा है, भैया तसला दे दीजिए। तो वर्तमान जो होता है वही आपका सत्य होता है। जो भूत चला गया वो लौट के आना नहीं है, उसको याद करना, उसको याद करने से आपके मन में पीड़ा होगी। इसलिए वर्तमान के पहले जो कुछ भी हो गया है, जो भी व्यक्ति आपके साथ कुछ कर दिया है, उसको भूल करके वर्तमान में अगर वो तसला मांगने आया तो तसला उसे दे दीजिए। इसी में शांति है। आप दिमाग लगाएंगे, आप बड़े अपने आप को चतुर बनने की कोशिश करेंगे तो उसका मन खट्टा हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, और दुखी मन आपको सुखी रहने नहीं देगा, वो भी अपना मन बना लेगा। अच्छा कोनो बात नहीं बे, तसला नहीं दिए तो कोई बात नहीं, वो समय का इंतजार करेगा। जब आपको उससे बड़ा चीज आपको चाहिए, जैसे फावड़ा चाहिए, तो तसले की जगह आप फावड़ा मांगने जब जाओगे तो क्या वो फावड़ा देगा आपको? ये जो आपने व्यवहार किया है, ये व्यवहार उसके मस्तिष्क में स्टोर रूम में है। जैसे ही आप अपना समय व्यक्त किए कि हमें फावड़ा दे दीजिए, तैसे वो प्रतिक्रिया के रूप में आपको वही ज्ञान देगा जो ज्ञान आपने उसको दिया है। क्या करोगे? फावड़ा क्या काम है फावड़े का? उस दिन तो आप तसला हमको नहीं दिए तो हम फावड़ा आपको क्यों दें? ये उसको कहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जैसे वो मांगा कि हमको तसला दे दीजिए, आपने तसला दे दिया, वो काम करके आपको लौटाया, और आप दोनों जन का संबंध एक जैसे है, तो न आपको तर्क करने की जरूरत है ना उसको तर्क करने की जरूरत है। तो जो हमारी आपसी प्रेम भाव है वो जैसा था वैसा बना रहेगा। जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, तो वो संबंध हमारा बना रहेगा। और अगर आपने व्यवहार अच्छा कर दिया तो वह संबंध वो जोड़ने की कोशिश करेगा। भले आप ना जुड़िए, लेकिन वो जोड़ने का कोशिश करेगा, और अंत में आप भी पिघल जाओगे और आप भी संबंध जोड़ लोगे, क्योंकि जो आप हो वही वो है, और जो वो है वही आप हो। तो इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए व्यवहार में क्षमतावान बनिए। हम लोग यहां पर अपने आप को जानने में लगे हुए हैं, अपने आप के जानकारी करने के लिए क्षमता बढ़ा रहे हैं, और ये क्षमता हमारी आपकी तभी बनेगी जो पहले कृत्य हो चुके हैं उन कृत्यों को दोबारा ना किया जाए, और जो वर्तमान में कृत्य सामने आ रहा हो उसको देखकर, जानकर, समझ करके उसके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि वह खुशी खुशी आपके पास से जाए। तो जब वो खुशी खुशी चला गया अपना काम करके, वो तो समझ रहा है कि मैं बड़ा चतुर हूं, मैं अपना काम कर लिया। वो नहीं भी देना चाहते थे लेकिन मैं ले लिया, वो तो अपना काम करके चला गया। तो अपने जो उसको मन में है वो अपना व्यक्त करेगा, अपने आप से ही करेगा, या अपने लोगों के बीच करेगा, वो आपके सामने नहीं करेगा। तो जब वो करके चला गया तो खुश होकर चला गया ना। तो जो आपकी अपनी स्थिति है, शांति की स्थिति, वो ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। उसके मिलने से पहले और मिलने के बाद भी जैसी स्थिति हमारी है वो वैसे ही बनी रही। अब बताइए, इतनी बड़ी आपको लाभ मिल रहा है और वह लाभ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो लाभ में मैं हूं, स्थित हूं, वही लाभ हमारे व्यवहार करने के बाद भी बना हुआ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नहीं? लेकिन इतनी बड़ी बात समझना इतना आसान बात नहीं है। इसको समझने के लिए बिना साधक बने कहीं कि मैं समझ लो तो समझ के बाहर है। मैं भी पहले ऐसे ही था, जैसे आप हो ना समझ, ऐसे मैं भी ना समझ था। लेकिन वो तो साधते 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 अब थोड़ी बहुत है समझ कुछ बढ़ रही है, और जो समझ बढ़ रही है हमारे अंदर में, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं और कोई अलग से कुछ नहीं ला रहा हूं,
जो मेरे ना अंदर में ना समझी था वह समझदारी में बदल रहा, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा। तो जो थोड़ा थोड़ा हमें मिल रहा है वही थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और जिस दिन पूरा मिल जाएगा उस दिन मैं आपको पूरा भी दे दूं। बीच बीच में मैं दे देता हूं, लेकिन वो अभी आपकी क्षमता नहीं है उसको समझने के लिए। तो जो आंख देखता है, कान सुनता है, वही मान लेता है कि तो इनकी नाक बज रही है। और इनको ये नहीं मालूम कि नाक किसकी बजती है। जो घोड़ा बेच के सोएगा वही तो जन्म उसकी नाक बजेगी। आप लोग सामान्य भाषा में भी कहते हो, देखो इनकी नाक बज रही है, ये घोड़ा बेच के सो रहे हैं। मतलब कोई चिंता फिक्र नहीं है उनके अंदर में। ना आंख देख रहा है, ना कान सुन रहा है, ना जीभ बोल रहा है, ना जीभ स्वाद ले रहा है, ना वही सुगंध दुर्गंध भी उसके पास ही है, लेकिन वो नहीं उसको केयर कर पा रहा है। ना वो चल रहा है, ना हाथ से कुछ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति, वो क्षमता वो बने बनाया है, तब वो ठर्रा के सो रहा है। ऐसे नहीं, ठर्रा के सोने का मतलब है कि कोई काम धंधा नहीं है। और अगर काम धंधा है तो उसको नींद नहीं आएगी, तो ना कैसे बजेगा। इसलिए इसके लिए भी क्षमतावान बनना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं बड़ा निकम्मा है, निकम्मा है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, तो उसको आप निकम्मा निकम्मा कहकर निकम्मा उसके दिमाग में डाल देते हो कि तुम निकम्मे हो। लेकिन वास्तव में वो निकम्मा नहीं है, वो सबसे बड़ा काम कर रहा है। लेकिन उसको खुद को भी पता नहीं है कि मैं इस काम को कर रहा हूं वर्तमान में, क्योंकि उसने साधना की नहीं और अच्छे संतों का सानिध्य किया नहीं। और अच्छे संत अगर मिले भी तो वो भी अच्छे संत कहने के लिए हैं। चरित्र में मान लीजिए कोई चोरी कर लिया तो नहीं कुछ बोले, कोई दो चार गाली दे दिया नहीं कुछ बोले, लेकिन खुद में अपनी क्षमता को नहीं जानते, इसलिए आपकी क्षमता को नहीं परख पाते। और मैं जैसे जैसे अपने क्षमता को देख रहा हूं, पा रहा हूं, वो क्षमता मैं आप में भी देखने लगा कि देखिए इनके अंदर में ये क्षमता है, लेकिन ये इनको अपने नहीं पता है कि मैं इस क्षमता का सदुपयोग कर रहा हूं कि दुरुपयोग कर रहा हूं, क्योंकि दृष्टा दृश्य का अभ्यास तो किए नहीं है। जब तक दृष्टा दृश्य का अभ्यास होगा नहीं तब तक अपनी क्षमता का ज्ञान होगा नहीं कि मैं किस क्षमता को धारण किए हुए हूं। तो योग्यता के बारे में जो मैं बताया था उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं, और जो उसमें मैं कहा था ना कुछ रह गया है उसको भी आज पूरा कर देता हूं अंत में। तो योग्यता की परख क्या, हम अपने आप में योग्यता की परख कैसे करें। तो कार्य करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। जो भी आप काम करते हो उस काम में जब मन लगेगा तो क्षमता अपने आप आ जाएगी, लेकिन जब मन नहीं लगेगा तो क्षमता कहां से आएगी। कार्य करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। यह सभी जीवों में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है या पाया जाता है। यही व्यक्ति की कार्य क्षमता का प्रमाण होती है। विविध शैक्षिक संसाधनों के माध्यम से इसे अर्जित और विस्तारित भी किया जा सकता है। जैसे हमने अर्जित किया तब आप विस्तार कर रहे हैं, यानी आप लोगों को भी अपने आप की जानकारी करने के लिए मैं प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वयं अपने आप को जानो कि मैं हूं कौन, मेरे अंदर में खुद की क्या योग्यता है और क्या क्षमता है। जब आप जानने की कोशिश करोगे तब न जानोगे कि मेरे अंदर में क्या क्षमता है, मैं क्या काम कर सकता हूं। जब जानोगे ही नहीं तो ऐसे गंवार और मूर्ख बने रहोगे। जो धारण किए हुए हो वह भी एक अपने आप में क्षमता है, और उसी क्षमता से आप क्षमतावान हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं किस क्षमता को धारण किए हुए हूं। यही व्यक्ति की कार्य क्षमता का प्रमाण होती है। विविध शैक्षिक संसाधनों के माध्यम से इसे अर्जित और विस्तारित किया जा सकता है। सामाजिक उत्थान और देश की प्रगति के लिए
योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता होती है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चपरासी से लेकर के और आईएएस अफसर तक, यानी डीएम और सचिव पद तक, वह सामाजिक उत्थान कर रहे हैं और उनके अंदर में वह क्षमता है जो समाज की उन्नति कर रहे हैं। सामाजिक उत्थान और देश की प्रगति के लिए योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता होती है। सरकार करती है, खोजती है अपने योग्यता के अनुसार, फिर लोगों को अपॉइंटमेंट भी करती है, पारितोषिक भी देती है, उनका देखरेख भी करती है, उनके ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपान को भी सब प्रयास करती है कि इनको न लगने पाए, ताकि काम कराना है इनको। ठंडी कहीं लग जाएगी तो उसको ट्रीटमेंट कराती है, कहीं चोट खा गए तो ट्रीटमेंट कराती है, ताकि मेरा काम ना रुके। सामाजिक उत्थान और देश की प्रगति के लिए जैसे योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता होती है, इस हेतु उत्कृष्ट शैक्षिक योजना का क्रियान्वयन आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति में गुणवत्ता का आधान कर योग्यता का निर्धारण करती है। आधान माने क्षमतावान बना करके। शिक्षा व्यक्ति में गुणवत्ता का आधान कर योग्यता का निर्धारण करती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे मजबूत आधार प्रदान करती है। बच्चे में इसके प्रकटीकरण का आभास सर्वप्रथम माता और पिता को होता है। वही उसकी योग्यता को परखकर तदनुरूप उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे कार्य के प्रति निष्ठा जागृत होती है और कार्य सिद्धि अवश्यंभावी हो जाती है। अन्यथा असफल होने पर जीवन में अवसाद का प्रवेश होता है, जिससे होने वाली सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षति का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। अतः संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है। योग्य नागरिक बनाकर योग्यता अनुसार राष्ट्र निर्माण में नियोजित करना उससे बड़ा दायित्व है। इसमें थोड़ी सी भी असावधानी बच्चे का ही नहीं, समाज एवं देश का भी अमंगल कर सकती है। आइए बच्चों की योग्यता को परखकर सही दिशा देने का प्रयास करें। हम स्वयं अपने आप के योग्यता की परख कैसे करें? जो हमारे अंदर में योग्यता है, हम उस योग्यता की परख कैसे करें कि हम किस योग्यता को धारण किए हुए हैं। हम स्वयं अपने आप की योग्यता की परख कैसे करें? हम स्वयं बचपन में अपने आप के योग्यता की परख नहीं कर सकते हैं। उसके लिए किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही मैं अपने आप को जान सकता हूं कि मैं इस क्षमता को धारण किए हुए हूं। अन्यथा जैसे सभी लोग सिर्फ इस शरीर को ही मैं मानकर सुख दुख भोग कर शरीर को छोड़कर चले जा रहे हैं। जब व्यवहारिक जीवन की सार्थकता के लिए इतनी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिसके परिणाम में मात्र दुख पीड़ा एवं अंत में पश्चाताप आत्मग्लानि आदि ही हाथ लगते हैं। आध्यात्मिक जीवन सार्थक करने में तो सिर्फ थोड़ा सा ही सावधानी बरतनी पड़ती है, जिससे अनादिकाल के विषय वासना से मुक्ति मिल जाए। मैं स्वयं कौन हूं? बस इसी प्रश्न का सिर्फ उत्तर ढूंढना है, जो पहले आपको और हम सबको व्यवहार में सावधान करता है। फिर वही व्यवहारिक सावधानियां अध्यात्म में भी सतर्कता बरतने की सीख देते हैं। क्या मैं
सही, क्या मैं यही हाड़ मांस का शरीर हूं या इस शरीर का उपभोक्ता? ये जो शरीर दिख रहा है आंख से, क्या यही शरीर ही मैं हूं हाड़ मांस का, या इसका उपभोक्ता हूं? अगर उपभोक्ता हूं तो आखिर वह मैं हूं कौन जो इस शरीर का उपभोग कर रहा हूं? तो उपभोग, उपभोक्ता यानी वस्तु, उपभोग और उपभोक्ता। तो बाहर की वस्तु का उपभोग शरीर से होती है, लेकिन भीतर का जो उपभोग है वो शरीर के क्रियाओं के परित्याग से है। क्योंकि मैं क्षमतावान तभी बन पाऊंगा जैसे भूख लगा, भोजन करना ही ज्ञान है, लेकिन भोजन कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन सा भोजन करना है, कौन सा भोजन नहीं करना है, क्या इन सब बातों का ज्ञान भीतर है? अगर भीतर है तो सावधानी बरतनी होगी, और वह सावधानी आपके अपने लिए ही है, क्योंकि जहां तहां आप फिर नहीं बैठ जाएंगे, और जहां तहां बैठ करके आप कुछ भी ऐसा चीज नहीं खाएंगे जिससे कि समाज में बुराई आए। देखो महात्मा होकर के ये चीज खा रहे हैं, वो देखो साधक होकर के ये चीज, ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए, और वह आपकी क्षमता क्या है? शुद्ध निष्क्रिय भाव, जिसको कहते हैं शांत रहना। हम खुद शांत नहीं रह पा रहे हैं, जो कि मैं वही हूं, लेकिन ये हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो गया, जो ख्याल हमको बहुत कराता है, और ऐसे से ख्याल कराएगा कि जो काम वर्तमान में नहीं होना है उसको पहले वर्तमान में लाके कर देगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी में इंपॉर्टेंट है, ऐसा बताएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हिंदी में कहते हैं बहुत अधिक उसकी आवश्यकता है, ये वही महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है जो शांति से आप बैठे हो। शांति आपका महत्वपूर्ण नहीं है, आपका उस क्रिया का प्रतिफल महत्वपूर्ण है जिसको आपको प्राप्त करना है, जो कि क्षणिक होता है। जो चीज भी आज तक ले मुझे मिला, जब बचपन से लेकर के और अब तक जो चीज भी मिला वो क्षणिक ही रहा। कभी पेंसिल नहीं, कभी रबड़ नहीं, कभी कॉपी नहीं, कभी किताब नहीं, कभी बैग नहीं। अब समझिए, और सब कुछ मिलता गया, मिलता गया, पढ़ता गया, मिलता गया, पढ़ता गया, मिलता गया, पढ़ता गया, प्रयोग करता गया। अब वो उतने देर ही मुझे सच मान दिखाई देता था जिस समय उसकी आवश्यकता होती थी, और उसके लिए मैं रोता भी था, गाता भी था। अरे नहीं मिला तो रोता था, मिल जाता तो गाता था। गाने का मतलब है उसका प्रयोग करता था। और वो क्षणिक क्षण वो आज नहीं है, और वो क्षणिक क्षण कहां चला गया पता ही नहीं चला। आज जो क्षण वर्तमान का है यह भी अभी सरक जाएगा, जैसे अंजुलि में पानी। समय भी अंजुलि की पानी की तरह सरक रहा है, पता ही नहीं चला कि 53 साल के हम कब हो गए। ये तो संत महापुरुषों का आशीर्वाद है, उनके वचनों का परिणाम है, जो मैं अपने जीवन में धारण करके मैं इस बात को समझ पाया, मेहनत किया, परिश्रम किया कि मैं हूं कौन। तो इसी वजह से मैं बिल्कुल शांत स्थिर होकर के चल रहा हूं, एकाग्र होकर के सिर्फ एक काम कर रहा हूं, मैं हूं कौन। मैं अपने भी जानने में लगा हूं, और वही जो मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा समय के आधार पे, वही थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी दे रहा हूं। क्योंकि एक बैग कोई भी चीज आप खा लीजिए तो आप मर भी सकते हैं। जैसे दवाई है, डॉक्टर के पास आप जाते हो कि डॉक्टर साहब हमको ये हो गया है, तो डॉक्टर साहब इतना सारा दवाई देते हैं और कहते हैं कि ये 3 दवाई है तो ढेर, लेकिन इकट्ठा नहीं खाइएगा, 3 टाइम खाइएगा।
कभी कहेंगे 2 टाइम खाइएगा, फिर कभी कहेंगे एक दवाई 1 टाइम खाइएगा 24 घंटा में। दवा इतना दिए हैं लेकिन समय बता दिए हैं कि इकट्ठा नहीं खाना, खाना कुल है लेकिन समय समय से खाना। ऐसे ही हम अब बीमार हैं, बीमार है तभी तो तनाव दिख रहा है, चिंता दिख रही है, कष्ट और पीड़ा महसूस कर रहे हैं। अगर हम बीमार ना होते तो कष्ट पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तो हम मानसिक रूप से बीमार हैं। तो शारीरिक रूप का जो शरीर का जो बीमारी है वह तो बाहर का दवा खाने से ठीक हो सकता है, लेकिन जो मन की बीमारी है वो कोई टैबलेट तो है नहीं, दे दो खा लो ठीक हो जाओगे। वहां टैबलेट दिया जाता शब्द, वहां शब्द टैबलेट है, और वो शब्द रूपी टैबलेट जिसने खाया उसका रोग सदैव के लिए मिटा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने प्रयोग करके देखा, और वह प्रयोग हमने अपने शरीर के 20 साल की अवस्था में हमने वह सुना कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, पायन बेड़ी परत हैं ढोल बजाए बजाए। अब उसी शब्द को जब मैं पाया पहली बार, साल भर तक अपने मन में गूंजाया उसको और उसी पे काम किया 1.5 साल तक। और जब उस पे मैं उस साखी के पूरे महत्व को समझ लिया, उसके बाद मैं दृढ़ हुआ कि मुझे वास्तव में समाज की प्रक्रियाओं में उलझना नहीं है। तब मैं मजबूत हुआ और उसको त्याग करने की कोशिश की, तो 3 साल का समय लगा, 3 साल। और वह 3 साल कैसे कैसे वर्तमान में मैं गुजारा हूं वो मैं ही जानता हूं, लेकिन उसको गुजार ले गया। और गुजार ले जाने के बाद जो उसका परिणाम अब दिख रहा है, जो मैंने अनुभव किया था, अनुमाने पीछे भाव माने उत्पन्न होना, जो प्रयोग करके मैंने देखा कि घर घर की कहानी यही है, उसी दुख उसी पीड़ा में सभी लोग जा रहे हैं। जो शादी करने से पहले बच्चे होते हैं अनमैरिड, उनकी स्थिति को देखिए, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है और वह इच्छा के अनुसार अपनी गृहस्थी में प्रवेश कर जाते हैं, दिन दूना रात चौगुना उसी इच्छा के नीचे दबते चले जा रहे हैं। वह स्थिति मैंने देखा, और आप भी देखिए, अपने साथ देखिए, अपने परिवार में देखिए, अपने शरीर में देखिए। हमारा ही शरीर जब समय के साथ उम्र में था, जो प्रयोग करना चाहिए था वो मैंने प्रयोग किया, सब कुछ त्याग दिया। आज उसी का परिणाम है, उसी की परिभाषा में बोल रहा हूं। जो मैंने पाया, जो मैंने देखा, जो मैं समझ रहा हूं, जिस स्थिति में मैं स्थितवान बना हूं, वही स्थिति मैं आप लोगों को सदगुरु कबीर के सहज मार्ग के का अनुसरण करते हुए इस सहज में आप भी अपने आप को जानने का प्रयास करिए। मान लेते हैं घर में आप कौन है? घर एक परिवार है। उस परिवार में कितने सदस्य हैं? उन सदस्यों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है, ये शब्द बताता है। आप किसी के लिए पिता होंगे, आप किसी के पुत्र होंगे, आप किसी के चाचा होंगे, आपके भी चाचा होंगे, और उनकी पत्नी यानी चाची। तो आप किस आदमी के लिए या किस सदस्य के लिए क्या पद रखते हैं? अगर उस पद के हिसाब से उनसे आप उनके साथ व्यवहार करेंगे, कार्य व्यवहार करेंगे, तो निश्चित है कि आप और जो सदस्य सामने हैं उनमें कभी मतभेद नहीं होगा, कभी आपसी दुराव नहीं होगा। जब आपसी दुराव और मतभेद नहीं होगा तो संबंध एक होंगे, दोनों हंसी खुशी से जीवन जी लेंगे। माँ है, मैं उनका पुत्र हूं, तो पुत्र का माँ के प्रति क्या कर्तव्य होता है? माँ तो अपना कर्तव्य निभा रही है,
लेकिन पुत्र क्या अपने मां के कर्तव्य के प्रति कर्तव्य का पालन कर रहा है? दिखाई देता है नहीं। पिता हैं, पिता आपके साथ अपने पिता होने का जो जिम्मेदारी है वो तो निभा रहे हैं, लेकिन आप पुत्र हो, क्या पुत्र का व्यवहार पिता के साथ आप कर पा रहे हो? अपने आप से प्रश्न करो, मैं हूं कौन, किस जगह खड़ा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए? जब अपने आप से धीरे धीरे प्रश्न करोगे, पहले तो मन उलझाएगा, खूब उलझाएगा, खूब उलझाएगा। कभी पंचायत में आप लोग बैठे हो या पंचायत में गए हो? पंचायत में जाओ, आप पंचायत के पहले जिस जगह पंचायत होनी है वहां जाके पहले देख लो। वहां देखोगे एकदम सन्नाटा, एक शब्द कहोगे सन्नाटा है। ये नहीं कहोगे वहां बड़ी शांति है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। वहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई वहां झगड़ा लड़ाई मारपीट कुछ नहीं हो रहा है, ना वहां सत्संग हो रहा है, कुछ नहीं, बस बिल्कुल एकदम शांत जगह है। और उसको सब कहोगे क्या कि सन्नाटा छाया हुआ? खैर सन्नाटा ही सही, आपने वहां सन्नाटा देखा, लेकिन जब वहां आप लगातार खड़े रहो, जब तक पंच आ ना जाए, जनता आ ना जाए, तब तक वहां आप खड़े होकर खाली देखते जाओ। एक एक मिनट का जो समय व्यतीत हो रहा है, उस समय के व्यतीत होने में आप देखो कि कौन कौन लोग कौन कौन से समय में कितने बजे कितने बज करके कितने मिनट पे आ रहे हैं। तो भीड़ जैसे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उसमें अभी ख्याल करिए कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्न जो शब्द आया है संस्कृत में, वहीं पे जय आदमी तय तरह का भाषा, तय तरह का बोली, तय तरह के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, और उसी में मन उलझता है। और जब पंच बैठ करके, जब पंचायत वाली जो जिस विषय पे पंचायत बैठी थी, उस विषय पे जब चर्चा होने लगती है, तो जितने लोग वहां बैठे रहते हैं वो अपनी अपनी बात बोलने लगते हैं। तो पता चला उसी में एक शब्द आता है कुकुर झौ झौ, यानी आपसी मतभेद वो तुतु में बदल जाता है। लेकिन पंच शांत चित्त बैठे रहते हैं, सबको जो कुछ जिसको बोलना रहता बोल लेने देते हैं। उसके बाद जब जान जाते हैं कि अब ये लोग हाथापाई करने में लग गए हैं या लगने वाले हैं, तब वहीं पे उनको महसूस होता है कि झगड़ा हो जाएगा, तब पंच लोग डांटते हैं, पंच लोग खड़े होते हैं और सबको डांट करके उनको उनकी बोली बंद करवाते हैं। आप क्रम से देखते जाओ, और फिर उसके बाद डांट करके सबको चुपवा देते हैं। फिर वो पंच जो बैठे हैं वो आपसी चर्चा करना शुरू करते हैं, और जब आपसी चर्चा करना शुरू करते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि फलाना व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके साथ क्या होना चाहिए। तो पांचों जब एक स्वर में हो आते हैं, जब पांचों समझ लेते हैं वास्तव में सही इसने ही गलती की है, तो एक स्वर से पांचों बोलते हैं भाई जब उसने गलती की है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अब गलती उसने की है तो परिणाम भी उसी को भोगना है उस गलती का। तो पंच एक जहां 100% उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई करनी होती है, अगर उसने स्वीकार कर लिया गलती हमसे हुई है, तो उसको पनिशमेंट जो देते हैं वो 5 से 10% देते हैं। खाली 95-90% वो नहीं देते हैं, खाली 5 से 10% देते हैं, ताकि ये इसलिए कि जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके मन को खुश कर दिया जाए, ताकि उसके मन में जो मतभेद बैठा हुआ है, इनके प्रति दुश्मनी का भाव, वो खत्म हो जाए, दोनों जने यहीं से हाथ मिला करके अपने अपने घर जाएं और अपना अपना काम करें। ये पंच के अंदर में भाषा रहती है। अब इस भाषा को परिभाषित करने के लिए वो सबकी बातों को पहले सुनते हैं, और सुन करके फिर अपनी बात जब कहना शुरू करते हैं, तो सभी पांचों लोग जब एक स्वर से बोलते हैं तो पूरा समाज उसको स्वीकार करता है, क्योंकि लाग लपेट उसमें नहीं रहता है, यानी किसी के प्रति मोह आसक्ति नहीं दिखाई देती है। वहां तो ये देखा जाता है कि किसने गलती की, क्यों गलती की, और अगर गलती किया है तो गलती को स्वीकार करे और दोबारा ये कहे, कान पकड़ के उठे बैठे कि दोबारा ये गलती हम नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे, वो जो पंच के सामने उठा बैठा और कान पकड़ा और कहा कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे,
तो जो जिसके साथ गलती हुआ रहता है उसके अंदर में हल्का फुल्का मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो फिर जा करके अपने अपने लोग काम करते हैं। और अगर उसने दुर्व्यवहार किया तो फिर पंच को बुलाते हैं, और फिर पंच जो है फिर उसके साथ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देता है, और करता भी है। जैसे जज क्या है, वो जजमेंट करते हैं। दो आपसी लड़ते हुए व्यक्ति का निर्णय वो देते हैं। तो दोनों व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं, जन्म जन्मांतर लड़ते हैं, लेकिन जो जजमेंट आता है, जो प्रूफ करता है कि फलाने ने गलती किया है। अब गलती करने वाला तो गलती कर दिया, अब गलती जिसके ऊपर हुआ उसको प्रूफ करना कि फलाने ने ही गलती की है। अगर वो प्रूफ कर लेगा तब उसको पनिशमेंट मिलता है, और अगर प्रूफ नहीं कर पाया तो गलती करते हुए भी प्रूफ नहीं है, जज भी वहां पर मायूस दिखते हैं कि कांड सही किया है इसने, लेकिन प्रूफ नहीं है तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि कानून ऐसा है। मैं वहां कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि एविडेंस चाहिए, और एविडेंस से बिना वो छूट जा रहा है। तो ऐसी स्थिति मन की स्थिति में आती है जब हम खुद अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तब जाकर के हम उस कार्य को करते हैं जो हम चाहते हैं। अब यहां चाहना तो सबसे बड़ी है कि मैं स्वयं कौन हूं। बाहर की चाहना तो मिल जाएगी, बड़े आराम से मिल जाएगी, लेकिन छूटते समय पीड़ा देगी, क्योंकि ये शरीर भी छूटेगा ना, क्योंकि ये भी मिला हुआ है। ये मैं शरीर हूं नहीं, मिला हुआ है। किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, वो तो वो जाने, लेकिन दिया है, किसी ने दिया है, मैं लिया हूं। अब मैंने ही लिया मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अगर इस शरीर के साथ मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, ये मेरे साथ हमको हंसाएगा, स्वस्थ रखेगा, उत्साह उमंग देगा, काम करने की क्षमता देगा। लेकिन इसी के साथ जब दुर्व्यवहार हम करेंगे तो इसकी जो क्षमता है वो कमजोर होगी, और कमजोर होगी तो शरीर भी कमजोर होगा, तो ये रोगी हो जाएगा, पीड़ित होगा, दुखी रहेगा, फोड़ा फुंसी हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीड़ा आपको मिलेगी। लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूं, किसी ने मुझे दिया है, तो क्यों दिया, मेरे वजह से दिया, क्योंकि मैंने इच्छा किया। मैं इच्छा ना किया होता तो कोई हमको क्यों दे देगा, उसके ऊपर पनिशमेंट लागू हो जाएगा। तो इसलिए मैं स्वयं कौन हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बस दो शब्द का, लेकिन वो जो शब्द है वह शब्द कितना वजनदार है, ये तो जब आप व्यवहार करने लगोगे, आप उसको जानने के लिए, तब जान पाओगे कि आखिर मैं हूं कौन। बहुत से ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, वो शब्द ही कहेंगे कि यही मैं हूं, और जो कि वो मन होता है, और मन ही जागृत होकर के कहता है, एक्टिव होकर के कहेगा यही देखो मैं हूं, ये देखो यही मैं हूं, देखो यही मैं हूं, देखो मैं ऐसा काम कर दिया। जब भाई आप शुद्ध हो तो वहां आपकी आवाज कैसे निकलेगी। जब शब्द मैं बता दिया कि आप शुद्ध हो, स्थिर हो, शांत हो और एक रस हो, जब ये जानकारी हो गई, उस सूत्र को यहां लगाइए। ये जो कहने वाला है कि मैं यही हूं, कैसे कह पाएगा वहां, जब वो स्थिर वस्तु है, वो बोल ही नहीं सकता, तो कौन रहा है, ये कह रहा कि यही मैं हूं, इसका मतलब वो भी मिलावट है। वो कहने वाला भी जो, इसका मतलब धूर्तबाजी कर रहा है हमारे साथ। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सूक्ष्मता के साथ इस साधना को करना है कि मैं सहज रूप से अपने आप को समझ सकूं। तो जो कार्य व्यवहार आप कर रहे हैं, उस कार्य व्यवहार को करते हुए और अपने आप को जानने की कोशिश करिए। तो एक होता क्रिया, एक होता प्रतिक्रिया। कोई भी काम कर, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो बोल रहा हूं, ये क्रिया है। तो बोलने की क्षमता कौन दे रहा है, अब बोल कौन रहा है, किसके लिए बोल रहा है। जब प्रतिक्रिया करेंगे तो मैं बोल रहा हूं, तो मैं कौन बोल रहा हूं। मैं जब शांत हूं, अपने आप में स्थिर हूं, तो मैं बोल कैसे पाऊंगा। जब मैं खुद अपने आप में शांत हूं और स्थिर हूं, तो मैं बोल कैसे पाऊंगा, वहां आवाज ही नहीं निकलेगी। और जब आवाज नहीं निकलेगी तो ये वीडियो कैसे बनेगा, वीडियो बन करके कैसे एक दूसरे के कान में जा करके सुनाएगा, यूट्यूब पे अपलोड होकर के। इसका मतलब है मेरे अंदर में भी
इच्छा है कि जो मैं प्राप्त कर रहा हूं वह प्राप्त धन अन्य जो सुज्ञ जीव हैं, जो साधक हैं, वास्तव में साधक हैं, उनको ये चीजें मिलनी चाहिए, वो जानकारी उनको होना चाहिए। ये मेरे अंदर में एक इच्छा है कि साधक तो लाखों करोड़ों हैं, लेकिन साधक को साधना कराने वाले लोग उतने उस लेवल के नहीं हैं जो उनको तृप्त और संतुष्ट कर सके। इसीलिए मैं आगे आया कि ताकि आप लोगों तक ये आवाज पहुंच जाए कि मैं सही तरीके से साधना कर रहा हूं अथवा नहीं। अगर सही तरीके से करेंगे तो जिस परिवार में आप हो, जिस जगह हो, जिस काम को कर रहे हो, उसमें आप संतुष्ट रहोगे। उससे भागने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। और वह सदुपयोगिता आपके अपने आप को मजबूत बनाता है, क्योंकि वहां आप चैतन्य रहते हो और चेतना में रह के जब काम करते हो, जैसे लाइट जल रही है यानी बल्ब जल रहा है, इसका मतलब बल्ब में बिजली है और स्विच ऑन है तो लाइट जल रही है और इस लाइट के नीचे मेरा चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। अब ये लाइट बंद कर दिया जाए, स्विच ऑन है उसको ऑफ कर दिया जाए, बल्ब बंद हो जाएगा, उसकी रोशनी नहीं होगी, तो ये मेरा चेहरा जो है स्पष्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि रोशनी नहीं है। अब रोशनी की जरूरत है क्योंकि मुझे अपना चेहरा दिखाना है, तो बल्ब लगाना ही पड़ेगा, लाइट लेनी ही पड़ेगी, यानी कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। और कनेक्शन लेंगे तो उसका जो खर्च है बिजली का, मीटर में जो मीटर रीडिंग जो बताएगा, जितना वो बिल देगा हमको, उस बिल के हिसाब से उसको पेमेंट भी देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मैं बिजली का खपत किया हूं, प्रयोग किया हूं मैं अपने चेहरे को दिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम बिजली उतने जलाएंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उतने किलोवाट का बिजली अपने घर में कनेक्शन लेंगे जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी खपत है, आय का साधन जितना बनेगा। तो आय के साधन के हिसाब से हमारे पास अभी भी कम से कम 3000 तक के बिजली के बिल आ जाते हैं, 3000, 3200, 3500 तक। एक बार तो 5000 तक चला गया था, उसमें बरसात का मौसम था और परिसर काफी लंबा चौड़ा है, तो बारिश की वजह से, क्षीणन की वजह से वो कंजम्पशन हो गया अपने आप, तो 5000 का बिल हमें जमा करना पड़ा। अभी इस महीने में अक्टूबर का और नवंबर ये चल रहा है आपका, आज 14 तारीख हो गया, परसों बिल जमा हुआ है, तो 1840 रुपए का मिनिमम, 2000-2500 तो मिनिमम है, ये तो आना ही आना है। लेकिन जब विशेष खर्च हो जाता है, जैसे पानी की टंकी में पानी चढ़ाना तो मोटर चलाना ही पड़ेगा, कपड़ा धोना है तो वॉशिंग मशीन है तो चलेगी ही, कोई मसाला वगैरह पीसना है, मिक्सर है तो चलेगा ही, तो मोटर चल रहा है, गर्मी है पंखा चल रहा है तो मोटर चल रहा है, तो जितना ही कंजम्पशन होगा आपका बिजली का उतना ज्यादा बिल आएगा। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, आपको भागना नहीं है, कहीं घर नहीं छोड़ना है, आप जहां हो वहीं दो शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में चेतना में रख के करना है। एक तो वैराग्यवान बनना है, दूसरे त्याग का अनुसरण करना है, तो घर परिवार में रहते ही करना है, बाहर नहीं जाना है। जिसे हमको बाहर करा दिया गया, इसका मतलब है या तो गुरु में कमी थी या तो मेरे में कमी थी। तो गुरु में तो कोई कमी नहीं थी, कमी मेरे में थी, और मैं अपनी कमी को नहीं समझ पाया, इसीलिए परिवार समाज सबको छोड़ करके मैं गुरु के सानिध्य में चला गया। लेकिन वह भी मेरे लिए बड़ा जरूरी था उस समय में जाना, क्योंकि कुछ भी जानकारी नहीं थी, ABCD। जब व्यवहारिक ज्ञान नहीं था तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे हमको हो जाएगा। लेकिन नहीं, गुरु जी के पास जाने से हमको अपना खुद का व्यवहारिक ज्ञान पहले हुआ, कब उठना चाहिए, उठने के बाद क्या क्या काम करना चाहिए, क्योंकि भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद आएगा, आलस्य आएगा, थकान लगेगी, तमाम चीजें हैं,
तो समय समय से हर चीज को यथावत बनाए रखने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो समाज में हूं तो समाज में मुझे क्या काम करना है, तो पद के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं साधु बनने आया हूं तो साधु का क्या काम है? कोई व्यक्ति आवे, आपको चटाई बिछाना है, पानी देना है, गुड़ देना है, अगर भूखे हैं तो भोजन बना के खिलाना है, अगर उसको नींद आ रही है तो उनको बिस्तर लगाना ही है, सुलाना ही है, जो भी आपके पास संसाधन हो। ये साधु का कर्तव्य है। वो साधु विद्यार्थी है आध्यात्मिक, जब तक सबकी सेवा करेगा नहीं तब तक उसकी अपनी सेवा समझ में आएगी नहीं, अपनी क्षमता को बढ़ाएगा नहीं, अपनी योग्यता को देखेगा नहीं, और वही योग्यता ही धीरे 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 उसको योग्यता अनुसार योग्य व्यक्ति बना देता है। समाज उसी योग्य व्यक्ति की फिर पूजा करती है। पूजा का मतलब नम्र होती है, आपके सामने आशीर्वाद मांगती है। अगर आपके पास भजन का प्रताप है तो आशीर्वाद लगेगा, नहीं भजन का प्रताप है तो उल्टा हो जाएगा, तो उसका आशीर्वाद आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ सदगुरु कबीर के वचनों को पालन करते हुए एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। समय को देखते हुए मैं समय किस समय में कहाँ खड़ा हूँ, क्या करने के लिए खड़ा हूँ, किसके साथ खड़ा हूँ, क्या वार्तालाप करनी है, क्या लेन देन करना है, वो सुचारू रूप से हो। मैं चेतना में रहूं। वो गलती करें कोई बात नहीं, मेरे से गलती ना होने पाए। वो मुझे गाली दे दें, मुझे सुन करके सहन करने की क्षमता आनी चाहिए। और तो हर एक क्रिया को जब आप देखोगे, जानोगे, करोगे तो आपकी क्षमता अपने आप में लौटने की बनती चली जाएगी। वो बनाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बनता चला जाता। बस जिस जगह पर हो चेतना में रहो। चेतना का मतलब सतर्क रहो, सावधान रहो कि हमसे कोई गलती होने ना पाए। बात को समझ रहे हैं? अगर आप इतना कर ले गए तो निश्चित है जो आप हो उसका आभास निश्चित है कि कर ले जाओगे। मुझे तो करने में 10 साल लग गए। जब गुरु जी के सानिध्य में थे तो स्वरूप स्थित शब्द का प्रयोग गुरु जी करते थे, और वो स्वरूप स्थित शब्द का प्रयोग जब मैं जान गया कि प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो धीरे 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 स्व का ज्ञान हुआ, स्व यानी मैं का ज्ञान हुआ कि मैं यही हूं। तो मैं यही हूं तो हमेशा चेतना में रहिए। तो अपने जो हो उसको, उसमें कोई मिलावट ना होने पाए, क्योंकि जैसे मिलावट होगी निश्चित है आपका सुखी जीवन दुख से ओतप्रोत होना ही होना है। इसलिए मिलावट नहीं करना है। सोना कितना भी कीमती हो, जब आप इच्छा करोगे, क्योंकि सोना तो ऐसे ढेला होता है चौकोर का, तो वो तो आप गले में लटकाओगे नहीं। आपको चाहिए जेवर यानी बनावट, हमको सीकड़ चाहिए, हमको कान का बाली चाहिए, हमको नाक का नथुनी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब आप कुछ व्यक्त किए, इच्छा जाहिर किए, तो उसमें मिलावट होगा। तो बिना मिलाए जन्म वो टूटेगा नहीं, वो जो ढेला है, और टूटेगा नहीं तो फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा नहीं, और फिर वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें सुहागा लगता है। और जब वही आप बेचने जाओगे, उसी जिससे खरीदे उसी को बेचने जाओगे, तो ये आपकी कीमत घटा देगी, क्योंकि मिलावट है। इसलिए मिलाना नहीं है, जैसा सोना है वैसे ही सोना रहने दीजिए, ताकि वो समय पर वही कीमत अदा करे जो उसकी है। जब आप बेचने जाते हो ना, समझते हो कि मैं इतने में खरीदा हूं, इतने में बिकेगा, लेकिन जब वो सुनार अपना ही वापस लेता तो कहता भैया इसमें सुहागा लगा हुआ था, इसमें शुद्ध सोना इतना है और इतने का ही दाम आपको मिलेगा। ये जो इसमें मिलावट है वो मिलावट का दाम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शुद्ध सोना पास में रखिए, ताकि जो मेरे अंदर में इच्छा है कि इसकी कीमत ये है, वो कीमत पूरी मिल जाए। अगर मिलावट करा दिए तो निश्चित है
वो कीमत आपको नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। इसलिए शुद्ध अपनी शुद्धता में वापस लौटिए, स्थिरता आपकी बनी रहे व्यवहारिक प्रक्रिया में। जो बोलिए वो स्पष्ट बोलिए, दिन में बोलिए, रात में बोलिए, वही शब्द बोलिए जो आपने बोला। बात समझ में? साहेब की बंदगी।